आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरा विश्व कर रहा है। मेरे सामने एक शख्सियत है, हमेशा की तरह, जिनको पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, लेखन और हर क्षेत्र में लोग आगे पाते हैं। आज एक चर्चा है, वो देवनागरी सिरोही की नहीं है। हम देवनागरी सिरोही में बैठे हैं, लेकिन सिरोही से 900 किलोमीटर दूर माया नगरी मुंबई की चर्चा आज हम हरीश जी से करेंगे। और उसके पीछे एक मजबूत कारण है, क्योंकि आपने एक लंबा अंतराल 25 वर्ष मुंबई में रह के, मुंबई में पढ़ाई करते हुए, मुंबई में पत्रकारिता करते हुए और पता नहीं क्या क्या करते हुए आपने 25 साल वहाँ निकाले हैं। हरीश जी परिचय के मोहताज नहीं है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन हम इनके मुख से सुनेंगे। जो फिल्मों में, जो सिनेमा, मैं इनसे सीधी मुद्दे पे आता हूँ। हरीश जी, पहले तो मैं आपको सादर वंदन करता हूँ। आपने 25 साल निकाले मुंबई में, और निश्चित रूप से आपके अनुभव हैं, आपने नज़दीक से मुंबई को देखा है, जैसे आपने सिरोही को देखा। सिरोही आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र आपने, बहुत बड़ा समय आपने मुंबई में निकाला। फिल्मों के बारे में आज जो हम रिया सुशांत रिया सुशांत रिया सुशांत सुन रहे हैं, इसके बारे में, सिनेमा जगत की इतिहास के बारे में आप आज थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताएं। सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है जी और समाज में जो भी घटता है जी वही काल्पनिक एक सिनेमा में ग्लैमर के साथ में मसाला पिरो करके परोसा जाता है। जी और मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन और भारत की जनता को उद्वेलित करने वाला सिनेमा एक बहुत बड़ा तंत्र है। जी हिंदुस्तान में सिनेमा को एक शतक होने को जा रहा है, कम है, लेकिन आज़ादी से पहले से पहली फिल्म आलम आरा अर्देशीर ईरानी ने बनाई थी, और उसके आज़ादी से पहले भी जो फिल्में आई है उसमें उस समय के इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी या लेखक, उनके संस्मरण, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, शरद चंद्र चटर्जी के प्रेमचंद की उपन्यासों पर भी फिल्में बनी। और वो फिल्में गुलामी के खिलाफ, अंग्रेज़ों की दास्ता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ बताती थी। फिल्में प्रतिबंधित भी होती थी। और उस वक्त के जो कालजयी फिल्मकार थे जी, दादा साहब फाल्के ने इसकी नींव रखी थी। जी वी शांताराम, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, के.एल. सहगल, मोतीलाल, ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। जी भारतीय सिनेमा के जो उस वक्त के गीतकार थे, संगीतकार थे, कवि प्रदीप के गीत आज़ादी से पहले बने थे, लेकिन आज भी वो प्रासंगिक है। रोती है सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता, हमने अपने पतन को देखा, हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। जी कवि प्रदीप का 1962 चीन की से लड़ाई में हार के बाद जब दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, और कवि प्रदीप का गीत ए मेरे वतन के लोगों सुन के नेहरू की आंखों में भी पानी आ गया था। और वो गीत आज भी चल हर रहा है। मौके पर देशभक्ति का पर्याय बन गया है। सत्यवचन, सत्यवचन। उस फिल्मी सिनेमा ने अनेक कालजयी फिल्में दी है, समाज को बदला है। और समाज में जब जब भी परिवर्तन होता रहा, हर दशक में परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के साथ सिनेमा भी परिवर्तित हुआ।
सत्यवचन। 90 के दशक तक फिल्मों के अंदर इतनी गिरावट नहीं आई थी जितना पिछले 4 महीनों से जो हाहू मचा हुआ है वैसा पाया गया। जी ड्रग्स जो नाम चल रहा है ये पहले भी चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन उसके स्वरूप कम थे, रूप कम थे। लेकिन बॉम्बे में पाबरी कांड के बाद में दाऊद ने जो बम विस्फोट करवाए और वो यहाँ से भाग गया, उसके बाद में अंडरवर्ल्ड और जो भी ये सट्टे बाजार वाले, काले धन वाले, स्मगलिंग करने वाले लोग थे जी। वो बम्बई से खदेड़े गए, तो उन्होंने अपना साम्राज्य फिल्म उद्योग में काला धन और ड्रग्स सप्लाई के रूप में लगाया और इस प्रकार के एडिक्ट और पेडलर छोड़े कि किस के पीछे लग के किसका कैरियर तबाह करना है या बनाना है। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता था जी। इस अंडरवर्ल्ड के प्रवेश के बाद में, चाहे गुलशन कुमार की हत्या हो गई, मुकेश दुग्गल की हत्या हो गई, ऐसे अनेक फिल्म निर्माता कलाकारों की हत्या हो गई। और अभी सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध आत्महत्या या हत्या या उससे पूर्व दिशा सालियान जो उनकी सेक्रेटरी थी उसकी हत्या या आत्महत्या, और इसी दरमियान 2-4 और कलाकार, टीवी कलाकारों की हत्या, आत्महत्या के प्रकरण सामने आए जी। और उसके बाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद में जुड़ी कड़ियों में मुंबई पुलिस हिंदुस्तान और विश्व की मानी हुई पुलिस मानी जाती है। लेकिन इस प्रकरण के अंदर कुछ राजनीति का भंवर जाल ऐसा चढ़ा जी। कि मामला सीबीआई, ईडी, एनसीबी और विभिन्न जांचें चल रही है और वो आत्महत्या और हत्या प्रकरण की जांच तो चल रही है, उसके अंदर से ड्रग्स का ड्रैकुला ऐसा निकला कि वो अदाकारा है, वो सिने तारिका है, वो हीरो हीरोइन जो आज की पीढ़ी के रोल आइकॉन, मॉडल आइकॉन बने हुए हैं। युवा पीढ़ी उन्हें अपने कमरों में, अपनी तस्वीरों में, अपने पर्स में रखती है, उनके जैसा बनना चाहती है जी। और फिल्मी तारिकाओं का अनुसरण करना चाहती है। ये पहले से चलता है, कभी साधना के कट के बाल चलते थे तो कभी किसी का बेल बॉटम चलता था, लेकिन आज बदलते हुए युग में जी। पाश्चात्य संस्कृति का इतना बड़ा हमला इस सिनेमा जगत के अंदर, जो जिहादी तत्व घुस गए हैं, जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले तत्व घुस गए हैं, जो युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों में लीन करने वाले तत्व घुस गए हैं, उनके कथानक भी ऐसे हो गए हैं और जो समाज के ऊपर भयावह असर डाल रहे हैं। और अभी इस हत्याकांड प्रकरण के बाद में जो एनसीबी वगैरह की जो जांच चली और सारा, रिया, दीपिका, श्रद्धा, ऐसी अनेक नामचीन हीरोइनें जी और नामचीन हीरो हीरोइनों के पुत्र पुत्रियां पब में, डिस्कोथेक में और प्राइवेट पार्टियों में घर और बंगले किराए पे लेकर पार्टियां जो हो रही है और उसके अंदर जो ये ड्रग्स का मंजर जो सामने दिखाई दे रहा है जी जी, उसे देख के लगता है कि बॉलीवुड और टॉलीवुड जो नाम रखे हैं, इस चकाचौंध दुनिया के अंदर हीरो हीरोइनें तो 10, 15, 20 निकल पाती है, जो नाम कमा पाती है, लेकिन इस चकाचौंध की आड़ में शोषण, देह शोषण, वेश्यावृत्ति और मादक पदार्थों की तस्करी के अंदर लोगों को इस तरह झोंक दिया गया है कि मैं आज की बात नहीं कहता, मैं 20-25 साल पहले भी जब देखता था जी, ड्रग्स तो तब भी चलता था, चाहे बांद्रा बैंड स्टैंड हो, वल्ली सीपेस हो, गार्डन हो, खार, बांद्रा, जुहू, विले पार्ले, सांता क्रूज, ये एरिया के अंदर फिल्मी विस्तार ज़्यादा है। सड़कों पे, पार्कों पे, होटलों में एक बी ग्रेड, सी ग्रेड के जो हीरो हीरोइन बनने से चूक गए हैं, वो गर्दुल्ले बन के घूमते थे और अनेक बार सोशल मीडिया में, अखबारों में इनके चेहरे, फोटो वगैरह नज़र आ रहे हैं। जी। आज मुंबई की जो, इस मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है,
सिने हीरो हीरोइनें समाज पे असर डालते हैं। अब जो बड़ी बड़ी ख्यातनाम हीरोइनें लत की शिकार हुई या इन्हें लत लगाई गई, ठीक बात है। और जिस प्रकार का मंजर मीडिया हमें दिखा रहा है और हम देख रहे हैं, और ये मादक ड्रग्स और मादक पदार्थों का प्रचलन खाली बॉलीवुड तक ही नहीं है, जी हिंदुस्तान की कॉलेजों में, हाई लेवल की सोसाइटियों में, और अभी तो ये गांव गली कूचे तक पहुंच गया है। सत्य वचन। हम जिस स्थान पे बैठे हैं हम्म, अभी कुछ कमी हो गई है, बाकी ये जो पीछे का जो तालाब है, बगीचा है, ये भी कभी इनके ही केंद्र हुआ करते थे। अब बॉलीवुड वाले लोग कहते हैं तनाव और वो डिप्रेशन, ये डिप्रेशन वगैरह कोई नहीं है। आज इस देश के अंदर यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता मात्र रूपेण संस्थिता शील रूपेण संस्थिता कहा जाता है। वहाँ पर इस देश की हीरो हीरोइनें अपने बदन के वस्त्र उघाड़ने और अंग प्रदर्शन करने, चाहे इससे नारी स्वतंत्रता को हो या अभिव्यक्ति को हो, मैं किसी के वेशभूषा पे नहीं जाता हूँ, लेकिन ये इस प्रकार की ये मॉडलिंग और ये जो सिनेमा के अंदर ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता हुआ चित्रांकन किया जा रहा है, ये बिना मादक पदार्थों के सेवन संभव नहीं है। और ड्रग्स के सेवन के बिना संभव नहीं है। सत्य है, सत्य है। कोई भी मादक पदार्थ, चाहे शराब हो चाहे ड्रग्स हो, कितने जितने भी क्राइम होते हैं उनके पीछे इनका हाथ होता है, और ये इंसान का विवेक नष्ट करते हैं। हरीश जी, मेरा एक सवाल उठा है, क्योंकि आपने इतना अनुभव और एक सटीक विश्लेषण किया है मुंबई का। क्या वर्तमान जो दौर चल रहा है, सीबीआई और तमाम जांचें और टीवी और मीडिया, क्या हम इसमें वापस हम पुनः लौट सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र और राजा भर्तृहरि ऐसी फिल्मों की तरफ कभी लौट पाएंगे हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ, या अब लौटना मुश्किल हो गया है? हजार साल तक भारत यवनों का विदेशी दास्ता का गुलाम रहा। ओ, लेकिन इस देश की संस्कृति की तासीर ऐसी है जी 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 जी, कि कोई कितने भी आए, हाँ, लेकिन इस देश की संस्कृति को कभी मिटा नहीं पाए, मिटा नहीं कर